कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये टिंकू कहाँ पर है? वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं महाराज। टीनू, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। क्यों न कहीं घूमने चले? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। कहकर टीनू ने टिंकू से कहा, सुनो, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा? बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर ही लगता है। ठीक है, आप यहीं बैठे अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। कहकर टीनू चिड़िया उन सभी के साथ सैर को चली गई। वो काफी देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह टीनू को बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक तालाब के पास जाकर रुक गए। चलो सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं। कहकर मेंढक पानी में कूद गया और चूजा बोला, लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता, हम किस तरह मजे करेंगे भला? सुनकर मेंढक हंसने लगा और खूब मजे से तालाब में तैरने लगा। उन सबका भी तालाब में उतरने का मन किया और वो आपस में कुछ सोचने लगे। तभी टीनू की नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे मोंटू बंदर बैठा हुआ नारियल खा रहा था। वो नारियल खाकर वहां से चला गया। टीनू को नारियल का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया। फिर वो उस नारियल के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक लाई। चूजा कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और चूहा एक धागा उठा लाया। चूजे भैया, इस लकड़ी को नारियल के अंदर फंसा कर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। कहकर उसने वो लकड़ी नारियल के खोल के अंदर फंसा दी। फिर चूहे ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन्होंने उस नाव को खिसका कर तालाब में डाला। और उसमें बैठकर चल दिए। ये देख मेंढक भी खुश हो गया और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वो किनारे वापस आ लगे। बहुत मजा आया नाव की सवारी करके। वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो। अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उसको टीनू के घोंसले वाले पेड़ तक ले गए। इस तरह टीनू काफी थक गई थी। तुम लोगों से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जल्दी मिलने आना। हमें भी बहुत अच्छा लगा टीनू, जल्दी वापस आएंगे। वो लोग उससे अलविदा लेकर चले गए। टीनू ने टिंकू से कहा, सुनिए, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई इसको ले न जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप उसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तुम थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगी तो और थक जाओगी। टिंकू ने आलस दिखाते हुए कहा, थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर भी टिंकू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। टीनू भी उससे हार कर सो गई। काफी समय बीत गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही है और पानी काफी हद तक भर चुका है। कुछ ही देर में पानी उनकी डाली पर आने लगेगा। ये देख उसको अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठिए उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। उसकी एक दो आवाजों के बाद टिंकू बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश,
और ये पानी कहाँ से भर गया? ये सोचिए कि अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव तो अब पता नहीं कहाँ होगी और ये घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डूब ही जाएगा। ये सुनकर टिंकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, आज मेरे आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। कहकर वो हवा में उड़ गया। टीनू को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। टिंकू काफी देर तक उड़ता रहा और वो जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पंछी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वो डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें हमारे अंडों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। टीनू बहुत ही परेशान थी। पानी अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। अभी वो परेशान हो ही रही थी, पानी घोंसले को छूने ही लगा था और अंडे हिलने लगे। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से टिंकू अपनी चोंच के अंदर नारियल की नाव दबाए उड़ता आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव डाली पर रखी। जल्दी से अंडों को उठाने में मदद करो। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव पानी के ऊपर तैरने लगी। पानी के बहाव के साथ उनकी नाव चलने लगी। टीनू अपने अंडों को सेफ देखकर बहुत खुश थी। टिंकू, तुम्हें ये नाव कहाँ से मिली? मैंने बहुत ढूंढा, पर मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपना मुंह लेकर इसी तरह आने लगा। मुझे रास्ते में ये नाव बहती हुई नजर आई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका पीछा किया और अपनी चोंच में दबाकर बहुत ही मुश्किलों से इसको यहाँ तक लेकर आया। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आपने मेहनत करना सीख लिया और हमारे अंडों को भी बचा लिया। दोनों नाव के अंदर बैठे हुए खूब बातें करते रहे और जब बारिश रुकी तो नाव एक पहाड़ी पर जाकर रुक गई। अगले ही दिन अंडों में से बच्चे बाहर निकले।